हेलो सभी को। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे कुत्ता या बिल्ली पालतू जानवर के रूप में पसंद ना हो। ये काफी नेचुरल है। हमें जानवरों की देखभाल करना, उन्हें ट्रेन करना और उनका प्यार पाना बहुत अच्छा लगता है ना। अब कुछ लोगों को ना ब्रिटिश शॉर्ट हेयर या कोर्गी पालना बोरिंग लगता है, तो वो क्या करते हैं, वो जंगली जानवर पालते हैं भैया। और ये सच है कि छोटी उम्र में तो ये जानवर खतरनाक नहीं होते, लेकिन जब ये बड़े हो जाए तब क्या। आज की इस वीडियो में हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। बैट्स। हम सब कभी कभी मुश्किल समय से गुजरते हैं और व्यस्त, चिड़चिड़ा और थका हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी तो सबको होता है ना, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये स्थिति और भी खराब हो सकती है। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहने वाली सरा की है। उसे इतने बुरे एंजाइटी और पैनिक अटैक्स आते थे कि एक टाइम पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी भैया। उसे यहाँ थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो उसकी पूरी जिंदगी हॉस्पिटल में नहीं बिताना चाहती थी और इसलिए उसने ठीक होने का एक दूसरा तरीका ढूंढना शुरू कर दिया। जब वो जानवरों की मदद करने वाली लोकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी, तब उसे भी पता नहीं था कि उसे जीने की एक नई उम्मीद मिल जाएगी। ये आपकी भी काम आ सकती है बात। यहाँ काम करते हुए सरा की दोस्ती बैंक्सी नाम के एक असामान्य बैट यानी कि चमगादड़ से हुई। चमगादड़ से दोस्ती देख रहे हो? जी हाँ। उनकी दोस्ती थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन दोनों में काफी चीजें कॉमन थी, जैसे ADHD, जिसकी वजह से दोनों भी सामान्य जीवन बिता नहीं पा रहे थे। बैंक्सी ने भी बेहद कम उम्र में अपने परिवार को खो दिया था और सरा के रूप में उसे एक नई मां मिल गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस लड़की ने क्या किया, अपने मम्मी पापा का जो बैकयार्ड था ना, उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर बना दिया उनको रेस्क्यू करने वालों बैट्स को। सरा के अनुसार इन जानवरों ने उसके लिए इतना कुछ किया है कि अभी उसका फर्ज है कि वो अपनी सारी जिंदगी उन्हें बचाने के लिए डेडिकेट कर दे। क्या बात है। कैपिबारा। जब अमेरिका के टेक्सास में रहने वाली मेलेनी गैरी से पहली बार मिली तो वो लव एट फर्स्ट साइट था भैया। कहते ना, देखते ही प्यार हुई। एक मीटिंग प्लान हो चुकी थी। मेलेनी अपने साथ एक कैपिबारा लेके आई जिसका पिछला मालिक उसे संभाल नहीं पा रहा था। रिचर्ड और मेलेनी को पहले से ये अद्भुत जानवर बेहद पसंद थे। उनका कैपिबारा से पहला सामना उनकी वेनेजुएला ट्रिप के दौरान हुआ था। ये जोड़ी इस जानवर से बेहद प्रभावित हुई और उन्होंने इसे पालने का फैसला कर लिया। उनके अनुसार ये किसी आम कुत्ते या बिल्ली को पालने जैसा ही था। और ये सच भी है, क्योंकि साउथ अमेरिका में कैपिबारा को पालने की परंपरा कई दशकों से चलती आ रही है। आज गैरी का वजन 50 किलोग्राम है और वो एक आराम की जिंदगी जी रहा है। वो अपने मालिकों के साथ उनके बिस्तर में सोता है, अपने खुद के पूल में नहाता है और वहाँ रहने वाले दूसरे जानवरों का भी काफी पसंदीदा साथी है। ये अपने मालिक के छोटे बच्चों के साथ लेक्चर्स भी अटेंड करता है। मानना होगा, इस चूहे की किस्मत वाकई में काफी अच्छी है भैया। बीवर। मकी नाम के इस खूबसूरत जानवर ने अपने परिवार को तब खो दिया था जब वो सिर्फ 4 दिनों का था। खुशकिस्मती से कनाडा के मैनिटोबा प्रोविंस के लोगों ने उस छोटे बीवर को बचा लिया। वे लोग इस जानवर को पाकर काफी खुश थे और वो उसे अपने परिवार का हिस्सा समझते थे। लेकिन सर्दियों के आने पर क्या हुआ आपको बताओ। उन्हें एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। बकी ने क्या किया, घर की चीजों से एक डैम बनाना शुरू कर दिया। वो घर के शूज, टाल्स और दूसरी चीजों का इस्तेमाल कर रहा था। उसे ये करते देखना काफी मजेदार लग रहा था। लेकिन ये परिवार ना उस बीवर को जंगल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अगर वो ऐसा करते तो दूसरे बीवर्स उसे कमजोर समझ के मार देते और इसीलिए अपने माता पिता को खो देने के बाद उस बेचारे जानवर के लिए ये परिवार ही उसका सब कुछ है। हिप्पो। सन 2000 में क्या हुआ, अफ्रीका के मोजाम्बिक को तेज बाढ़ का सामना करना पड़ा जिसमें कई लोग मारे भी गए। हालांकि इस तबाही का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं पड़ा, कई छोटे बड़े जानवरों पर भी इसका गहरा असर हुआ। अब ये जो फीमेल हिप्पो है जेसिका, उसकी भी किस्मत इन बदकिस्मत जानवरों में थी। जब वो कुछ ही दिनों की थी तब वो बाढ़ के कारण अपनी माँ से बिछड़ गई बेचारी। और छोटे हिप्पो को टोनी और श्लेज उबर्ट नाम के एक पति पत्नी थे, उन्होंने पालने का फैसला कर लिया। जब उन्हें ये जानवर एक नदी के पास मिला तब वो समझ गए कि इस नन्हे हिप्पो को किस्मत के भरोसे अब वो नहीं छोड़ सकते। उनकी नजर पड़ गई इन पे। इस जोड़ी ने क्या किया, हिप्पो का नाम जेसिका रख दिया और उसे अपने बच्चों की तरह संभालने लगे। पिछले 15 सालों से ये सारे एक परिवार जैसे रह रहे हैं। 15 साल, समझ रहे हो। इस जोड़ी ने कभी भी जेसिका को जानवर जैसा नहीं समझा। वो उसे आराम से नदी में तैरने के लिए खुला छोड़ देते थे और शाम होते ही ये हिप्पो दोबारा उनके घर पर पहुंच जाती है और घर के पोर्च में कुत्ते के पास सो जाती है। समझ रहे हो। आप कह सकते हो कि कोई जंगली जानवर है। मैं तो नहीं। लियामा। अच्छा एक बात बताओ, अभी करवा चौथ होके गया, आपने अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट दिया?
मतलब मैं पूछ रहा हूँ, एक पति अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट दे सकता है? शायद वो कोई महंगी ज्वेलरी या कोई गैजेट या यादगार ट्रिप, ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन न्यूयॉर्क के गैरी ने अपनी पत्नी कैटरीना को एक जिंदा लियामा गिफ्ट किया। जी हाँ, ये कहानी 1990 में शुरू हुई थी और आज इस जोड़ी के पास इस जानवर का पूरा फार्म है। अब इनके पास 50 से भी ज्यादा जानवर हैं। इन जानवरों के साथ समय बिताने के लिए हर साल दुनिया भर से सैकड़ों टूरिस्ट आते रहते हैं। लियामा फार्मिंग अब गैरी और कैटरीना के लिए एक बिजनेस बन गया है। लेकिन कई लोगों के लिए लियामास कुत्ते या बिल्ली जैसे पालतू जानवर ही होते हैं। ऑफिशियल डेटा से पता चलता है कि ये केवल अमेरिका में 30,000 से भी ज्यादा लोग इस जानवर को पालते रहे हैं और उनका खाना भी एक सामान्य कुत्ते के खाने से सस्ता होता है। इन्हें पालने में सिर्फ एक ही दिक्कत होती है, आपके पास इनके लिए एक बड़ी जगह होनी चाहिए, क्योंकि लियामास का आकार ना काफी बड़ा होता है और उन्हें घूमने को हर जगह अपनी नाक घुसाना काफी पसंद होती है। एलिगेटर। एक लियामा को पालने से ज्यादा असामान्य बात क्या हो सकती है? क्यों ना एक ऐसे जानवर को घर लाया जाए जो कुछ ही पलों में इंसान के टुकड़े कर सकता हो। अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाली मैरी थॉर्न ऐसी एक जानवर के साथ रहती हैं। जी हाँ, वो अपने पालतू मगरमच्छ रैम्बो के साथ रहती हैं, खाती और घूमती है। इस जानवर के साथ उनकी दोस्ती लगभग 1 दशक पहले शुरू हुई, जब मैरी ने इस बेबी मगरमच्छ को मौत से बचाया। तब रैम्बो का वजन महज कुछ ही पाउंड था और आज वो एक पूरी तरह वयस्क शिकारी बन चुका है भैया। लेकिन मैरी को इसकी कोई परवाह नहीं। रैम्बो आराम से मैरी के घर में घूमता है, उसके कुत्तों के साथ खेलता है, खाने के लिए फ्रिज खोलता है और कभी कभी अपनी मॉम के साथ टीवी प्रोग्राम्स भी देखता है। मगरमच्छ की बात हो रही है। इस परिवार का एक छोटा जॉइंट बिजनेस भी है, जिसका पैसा ये चैरिटी में दान करते हैं। ये लोगों के साथ अलग अलग पोज में फोटोज खिंचवाते हैं, जिसके लिए लोग उन्हें थोड़े पैसे चुकाते हैं। कंगारू। ऑस्ट्रेलिया के शहर एलिस स्प्रिंग्स में कंगारूज की एक सेंचुरी बनाई गई है। इस सेंचुरी को अनुभवी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट क्रिस बैंस ने बनाया है, जिन्होंने कई जानवरों को जीवन दान दिया है। जी हाँ, इन प्यारे रेक्स और रूबी को देखिए, इस सेंचुरी में 5 साल पहले पैदा हुए थे। इस वीडियो में आप उन्हें पहली बार अपनी माँ के पाउच से निकलकर जमीन पर कूदते हुए देख सकते हैं। ये अभी उतने तेज नहीं है, पर बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। गैलागो। इस जाति के बंदर ना अपने चार्मिंग अपीयरेंस के साथ साथ अपने चलने के तरीके के लिए भी जाने जाते हैं। जरा देखिए कितनी तेजी से कूद सकते हैं, ऐसा लगता है मानो ये कोई बाउंसी बॉल्स हैं। वैसे गैलागोस अफ्रीका में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, काफी हद तक लेमूर्स जैसे दिखते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का रिलेशन अभी तक साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सका है। लेकिन ये सब जरूरी नहीं है, हम तो बस इन जानवरों को देखते रहना चाहते हैं। हमें पता है कि आप भी इन जानवरों को पालने की सोच रहे होंगे। लिजर्ड। अब मिलिए मैक ग्रेवियर से। ये एक अर्जेंटीना की रेड तेगू है जो कैलिफोर्निया में रहती है और सच में एक सोशल मीडिया स्टार है। सिर्फ इंस्टाग्राम पर इसके 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैक ग्रेवियर एक असामान्य छिपकली है। इसके डरावने लगने वाले अपीयरेंस के बावजूद ये बिल्कुल शांत स्वभाव की है और वो अपने मालिक के पैरों के पास सोती है, उसके साथ खेलती है और दूसरे पालतुओं की तरह अपने मालिक को काम पर भी नहीं जाने देती। मैक ग्रेवियर को नहाना, टीवी देखना और नए लोगों से मिलना काफी पसंद है। सच कहें तो एक परफेक्ट लाइफ कंपेनियन जैसी लगती है। क्या आप एक पालतू कुत्ते की जगह इसे अपने घर में ले जाना चाहोगे या फिर दोनों को ले जाना चाहोगे, बताओ? एकिडना। क्या आपने कभी एक बेबी एकिडना को देखा है? आपको यकीन नहीं होगा, पर ये कोई खिलौना नहीं है बल्कि एक क्यूट जानवर है। सिडनी के कुछ निवासियों को ये बच्चा उनकी बालकनी में पड़ा मिला। उन्होंने क्या किया, इसमें सिर्फ थोड़ी जान बची ऐसा देखा। इस प्यारे पक्षी पर दूसरे पक्षियों ने हमला किया था और ये अपने घोंसले से बालकनी में आ गिरा था। वेटरिनेरियंस ने काफी मेहनत से इसकी जान बचाई और फिर इसे वापस जंगल में छोड़ दिया। ये सच में काफी असामान्य बात है कि कुछ लोगों की मदद के कारण इस तरह के जानवरों को एक नया जीवन मिल जाता है ना?